नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आई एग्जाम बी में। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी संज्ञा संबंधित अशुद्धियों की। आज बात करेंगे वाक्य में होने वाली सर्वनाम, विशेषण, वचन और अन्य अशुद्धियों की। सबसे पहले देखते हैं वाक्य में सर्वनाम की किस प्रकार से अशुद्धियां होती हैं। संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग न करना पड़े और भाषा सुंदर लगे, इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम प्रयोग में सर्वाधिक गलतियां होती हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रयोग में, जैसे मैं, तुम, वह, मैंने, मेरा, हमारा, तुम्हारा इत्यादि के प्रयोग में गलतियां करना। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 पुरुष माने जाते हैं। पहला है उत्तम पुरुष। जब अपने लिए कोई बात की जाए तो वहां उत्तम पुरुष होता है। इसका एक वचन है मैं और बहुवचन है हम। और उत्तम पुरुष सर्वनामों के कारकीय रूप होते हैं मैं का मुझे, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, मेरा, मेरी इत्यादि। और हम का होता है हमें, हमको, हमसे, हमारे लिए, हमारा इत्यादि। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष के लिए जब बोलने वाला सुनने वाले के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे तू, तुम और आप। आप का प्रयोग यहाँ पर आदर सूचक माना जाता है। इनके कारकीय रूप किस प्रकार से होते हैं? तू, तूने, तुझे, तुझको, तेरे लिए इत्यादि। तुम का होता है तुमने, तुम्हें, तुमको, तुमसे। और आपका आपने, आपको, आपसे, आपके लिए इत्यादि। इसके बाद आता है अन्य पुरुष सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए भी करता है तो वहां अन्य पुरुष सर्वनाम होता है, जैसे वह मेरा भाई है, वे मेरे भाई के मित्र हैं इत्यादि। तो यह, वह, ये और वे, ये सभी अन्य पुरुष के प्रयोग होते हैं। जैसे यह, इस, इसे, इससे, इसके लिए। वह एक वचन में उस, उसे, उससे, उसके लिए। बहुवचन में इनका प्रयोग ये क्या होगा? इन, इन्हें, इनसे, इनके लिए। और वे का होगा उन, उन्हें, उनसे और उनके लिए। इसके अतिरिक्त सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी पास या दूर के व्यक्ति, वस्तु या स्थान का संकेत करने वाले होते हैं, जैसे यह मेरी घड़ी है, वे मेरी किताबें हैं इत्यादि। तो इनके प्रयोग में भी गलतियां करने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। ऐसे ही कोई, कुछ, किसी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे कोई का प्रयोग होता है प्राणियों के लिए, कमरे के बाहर कोई है। कुछ का प्रयोग होता है वस्तुओं के लिए, जैसे वहां कुछ है। इसी तरह किसी, कौन, क्या, किसने, ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न करते हैं तो वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। इसी तरह जो, जिनसे इत्यादि जो सर्वनाम होते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जिन सर्वनामों से वाक्य में प्रयुक्त दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, वह, जैसा, वैसा। जो मेहनती होता है उसे सफलता जरूर मिलती है। जिनसे तुम बात कर रहे थे वही राकेश जी हैं इत्यादि। इसके अतिरिक्त निजवाचक सर्वनाम भी होते हैं, जैसे अपने आप। जब सर्वनाम स्वयं अपने आप के लिए प्रयुक्त होते हैं तो वहां निजवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे आप, स्वयं, खुद, अपने आप इत्यादि। जैसे आप स्वयं ही उनसे मिल लीजिए, आप खुद ही उनसे बात कर लीजिए, ये सभी निजवाचक सर्वनाम होते हैं। इन सभी सर्वनामों का प्रयोग वाक्य में उचित तरीके से किया जाना चाहिए। तो अब देखते हैं कि किस किस तरीके से सर्वनाम के प्रयोग में अशुद्धि होती है और कैसे उन्हें ठीक किया जाता है। जैसे देखिए, कॉमन अशुद्धि होती है मेरे से कुछ न पूछो। जो मानक हिंदी है वहां पर मेरे से, तेरे को, मेरे को, ये अशुद्ध माने जाते हैं, तो इसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है मुझसे। शुद्ध रूप है मुझसे कुछ न पूछो। इसी तरह दूसरे में देखिए, मैं तेरे को उपहार दूंगा। तेरे को, फिर से वही अशुद्धि आई है। तेरे को
की जगह होगा मैं तुमको उपहार दूंगा। रमेश गया और कहा। रमेश गया और कहा। अब किसने कहा ये यहाँ पे कुछ नहीं पता है। रमेश गया और कहा, तो यहाँ पर रमेश गया और रमेश के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग होगा। रमेश गया और उसने कहा। ऐसे ही देखिए, आंख में कौन गिर गया, तो कौन का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए होता है, प्राणी के लिए होता है। आंख में कौन गिर गया, तो आंख में तो कोई गिर नहीं सकता है, तो पूरा का पूरा वाक्य अशुद्ध हो गया है। इसकी जगह पर होगा आंख में कुछ गिर गया है। इसके बाद देखिए, हमारे माताजी, लिंग के हिसाब से सर्वनाम चुना जाता है और माताजी जो शब्द है यहाँ पर वो स्त्रीलिंग में है, इसलिए स्त्रीलिंग का प्रयोग होने से हमारे के स्थान पर हमारी माताजी बहुत अच्छी भी चेंज हो जाएगा। तो हमारी माताजी बहुत अच्छी है। सब लोग अपना काम करो। सब लोग अपना काम करो, हर व्यक्ति का अलग अलग काम होता है, तो इसके स्थान पर होगा सब लोग अपना अपना काम करो। इसके बाद देखिए, वह उसका चश्मा भूल गया। इस प्रकार के प्रश्न सबसे अधिक पूछे जाते हैं। वह उसका चश्मा भूल गया, तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम करेंगे। इन सब की जगह पर अपना का प्रयोग सही माना जाता है, जैसे वह अपना चश्मा भूल गया। तो इस प्रकार की अशुद्धियां सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां होती हैं। अब इसके प्रश्न किस प्रकार से आते हैं ये देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। जैसे देखिए, मैं यहाँ कुशलता पूर्वक मैं हूँ। मैं यहाँ कुशलता में हूँ। मैं यहाँ कुशलता पूर्वक से हूँ। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। जब आपने कुशल पूर्वक बोल दिया तो कुशल पूर्वक में ही कुशलता पूर्वक से इत्यादि सब कुछ इसी में समाहित है। तो मैं यहाँ कुशलता से हूँ, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, ये कुशल पूर्वक में समाहित है। तो मैं यहाँ कुशलता पूर्वक मैं हूँ, वाक्य शुद्ध है। मैं यहाँ कुशलता में हूँ, ये भी अशुद्ध है। मैं यहाँ कुशलता पूर्वक से हूँ, से का प्रयोग अशुद्ध है, तो सही प्रयोग है मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। आगे देखिए, जिसने परिश्रम किया उन्होंने ही फल पाया। जिसने परिश्रम किया उसने ही फल पाया। जो परिश्रम किया उन्होंने ही फल पाया। यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम जहाँ एक सर्वनाम का वाक्य में प्रयुक्त दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है, वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे देखिए, जिसने एक सर्वनाम, उन्होंने, जिसने, उसने, जो, उन्होंने, दो सर्वनामों का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, जिन्होंने और उसने। अब किसमें आपको सबसे अधिक गलत लग रहा है? जिसने परिश्रम किया, उन्होंने की जगह आएगा उसने ही फल पाया, तो ये वाक्य भी आपका अशुद्ध हो गया। जिसने परिश्रम किया उसने ही फल पाया, थोड़ा ठीक लग रहा है। आगे देख लेते हैं। पहले, जो परिश्रम किया उन्होंने ही फल पाया, तो जो परिश्रम करेगा उसे ही फल मिलेगा, ये कह सकते हैं, तो ये प्रयोग भी गलत लग रहा है। आगे देखिए, जिन्होंने परिश्रम किया उसने ही फल पाया, तो जिन्होंने परिश्रम किया उन्होंने ही फल पाया, ये भी गलत लग रहा है। तो सही है जिसने परिश्रम किया उसने ही फल पाया। आगे देखते हैं, आप आपका काम करो, आप अपना काम करो, आप अपन का काम करो, आप आपका ही काम करो। इस प्रकार के सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने पहले भी बताया, आप आपका काम करो गलत है, आप अपना काम करो ही सही है। आप अपन का काम करो, अपन सर्वनाम नहीं होता है। आप आपका ही काम करो, ये भी गलत है। तो आप अपना काम करो। इस प्रकार की सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां वाक्यों में अक्सर मिलती हैं, जिनको सर्वनाम के संपूर्ण भेदों को जान करके ही सरलता से ठीक किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, विशेषण संबंधित अशुद्धियां। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण होते हैं। तो देखिए, पहला सेंटेंस किस तरह से इसमें गलतियां आती हैं विशेषण में। मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे बड़ी भूख लगी है। बड़ी जो शब्द होता है
वह लंबाई के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। और यहाँ पर भूख शब्द का बड़ी से कोई तात्पर्य नहीं निकल रहा है, तो भूख के लिए आएगा यहाँ पर मुझे बहुत भूख लगी है। नेक्स्ट है उनकी आजकल दयनीय दुर्दशा है। दयनीय कहिए चाहे दुर्दशा, तो दुर्दशा के अंदर ही दुर्दशा, दुर अर्थात बुरी और दशा स्थिति, तो दयनीय को लगाने की आवश्यकता नहीं है, उनकी आजकल दुर्दशा है, या ये कह सकते हैं उनकी आजकल दशा दयनीय है। दुर शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप दयनीय को यहाँ पे हटा देंगे तो उनकी आजकल दुर्दशा है, इससे भी तात्पर्य सिद्ध हो जाएगा। राम कक्षा में सबसे उत्तम है। विशेषण की उत्तम अवस्था है, इसलिए सबसे का प्रयोग ना होकर के केवल उत्तम का प्रयोग होगा, तो सबसे आप हटा दीजिए, राम कक्षा में उत्तम है। सूट के लिए 3 लीटर कपड़ा लगता है। लीटर शब्द का प्रयोग द्रव्य के लिए होता है, 3 लीटर दूध, 3 लीटर तेल, इस प्रकार से प्रयोग होता है। तो सूट कपड़ा है, तो कपड़े के लिए मीटर शब्द का प्रयोग होता है, तो सूट के लिए 3 मीटर कपड़ा लगता है, यह शुद्ध होगा। आज गुप्त रहस्य का राज खुला। रहस्य अपने आप में ही गुप्त होता है, छिपा हुआ होता है, तो गुप्त लगाने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। आज रहस्य का राज खुला, यह सही होगा। राम ने गुनगुना गर्म पानी पिया। अब गुनगुना भी कह रहे हैं और गर्म भी कह रहे हैं, दोनों कह रहे हैं, तो दोनों में से कोई एक का प्रयोग करेंगे तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। राम ने गुनगुना पानी पिया अथवा राम ने गर्म पानी पिया। महेश सज्जन पुरुष है। सज्जन भी लगाया है और पुरुष। सज्जन का विच्छेद होता है सतजन, सत अर्थात अच्छा, तो सज्जन में ही, और जन का होता है व्यक्ति, तो सज्जन शब्द में अच्छा और पुरुष दोनों ही समाहित है, तो पुरुष लगाने की आवश्यकता नहीं है। महेश सज्जन है, यह वाक्य शुद्ध होगा। आगे चलते हैं, वचन संबंधित अशुद्धियां। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में 2 वचन हैं, एक वचन और बहुवचन। कई बार कुछ शब्द हमेशा एक वचन में होते हैं, जैसे क्रोध, छाया, सरसों, याचना इत्यादि शब्द हमेशा एक वचन में होते हैं, और कई बार कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में होते हैं, जैसे हस्ताक्षर, दर्शन, अक्षर, केश। ऐसे ही बड़ों के लिए आदर भाव व्यक्त करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं वचन संबंधी अशुद्धियों को कैसे हल करते हैं। भारत में अनेकों राज्य है। अनेकों बहुवचन है, अनेक शब्द शुद्ध होता है। भारत में अनेक राज्य है, ठीक है। उसका प्राण निकल गया। प्राण निकल गया। प्राण शब्द हमेशा बहुवचन में होते हैं। उसके प्राण निकल गए, ठीक है, तो इसका शुद्ध रूप होगा उसके प्राण निकल गए। मैं तो आपका दर्शन करने आया हूँ। दर्शन शब्द हमेशा बहुवचन में होता है, तो आपका भी यहाँ पे बहुवचन में हो जाएगा। मैं तो आपके दर्शन करने आया हूँ। सबों ने यह राय दी। सबों ने गलत प्रयोग है, सबने अर्थात सभी ने यह राय दी, यह शुद्ध प्रयोग होगा। देखते ही देखते उसका आंसू आ गया। आंसू भी हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। देखते ही देखते उसके आंसू आ गए, यह शुद्ध प्रयोग होगा। उसने हस्ताक्षर कर दिया है। हस्ताक्षर भी हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। उसने हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस प्रकार से वचन संबंधित अशुद्धियां वाक्य में पाई जाती हैं, जिनको एक वचन और बहुवचन का ज्ञान यदि आपको है तो वह आपसे कभी भी गलत नहीं होंगी। आगे बढ़ते हैं। अन्य अशुद्धियों में आती है शब्द ज्ञान संबंधित अशुद्धियां। कुछ अशुद्धियां जब शब्दों का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता है कि किस स्थान पर कौन से शब्द का प्रयोग करना है, तब पाई जाती हैं। जैसे देखिए, चिड़िया गा रही है। चिड़िया के लिए चहचहाना शब्द प्रयोग होता है, इसलिए चिड़िया गा रही है
के स्थान पर चिड़िया चहचहा रही है, यह शुद्ध वाक्य प्रयुक्त होगा। शीला बहुत विद्वान लड़की है। जो मान और वान प्रत्यय होते हैं वह पुरुषवाची होते हैं और वह पुरुष के लिए लगते हैं, जैसे बुद्धिमान, विद्वान, विद्यावान। स्त्रियों के लिए मति शब्द का प्रयोग होता है, जैसे बुद्धिमती, सत्यमती। ठीक है, तो विद्वान की जगह विदुषी का प्रयोग होगा यहाँ पर। शीला बहुत विदुषी है। वह नित्य गाने की कसरत करता है। गाने का या गायन का अभ्यास किया जाता है। गायन, वादन, नृत्य, इन सभी का अभ्यास किया जाता है, इसलिए कसरत यहाँ पर गलत प्रयोग है। कसरत की जगह पर यहाँ पर वह नित्य गाने का अभ्यास करता है, सही प्रयोग होगा। तुम बेफिजूल की बात करते हो। बे का अर्थ होता है बेकार और फिजूल का अर्थ भी होता है बेकार, तो दोनों बेकार शब्द एक साथ प्रयोग नहीं किए जा सकते, इसलिए तुम फिजूल की बात करते हो या तुम बेकार की बात करते हो, यह सही प्रयोग होगा। इस मकान के गिरने की आशा है। आशा शब्द का प्रयोग हमेशा सकारात्मक होता है और यहाँ पर नकारात्मक बात की है, तो नकारात्मक बात के लिए यहाँ पे आशा शब्द का प्रयोग नहीं होगा। इस मकान के गिरने की आशंका है, यह शुद्ध प्रयोग होगा। सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बाढ़ आ गई। गोलियों की बाढ़ नहीं आती है, गोलियों की बौछार होती है, तो सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बौछार हो गई, यह शुद्ध प्रयोग होगा। कृपया आप मेरे घर आने की कृपा करें। दो कृपा एक साथ कभी नहीं आती है, पहले आरंभ किया है कृपया से और बीच में कृपा, तो ये दोनों में से किसी एक का प्रयोग करें। कृपया आप मेरे घर आए अथवा आप मेरे घर आने की कृपा करें। इस संबंध में देखिए, कृपा हमेशा वाक्य के बीच में आता है और कृपया वाक्य के आरंभ में ही आता है। इसके बाद राज्य में अराजकता की समस्या बढ़ गई है। अराजकता की समस्या, अराजकता स्वयं में एक समस्या है, तो समस्या कहने की आवश्यकता नहीं है, तो राज्य में अराजकता बढ़ गई है, ऐसा भी अगर आप कहेंगे तो यह शुद्ध प्रयोग होगा। इस प्रकार से हमने देखा कि वाक्यों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वचन और शब्द का उचित ज्ञान न होने के कारण अनेक प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि परीक्षा में वाक्यों की अशुद्धियों से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए। धन्यवाद।